वेलकम टू ए स्पेस फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है चैल्कोलिथिक एज। इंडियन हिस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को फर्दर क्लासीफाई किया गया स्टोन एज और मेटल एज में। लास्ट लेक्चर तक के हमने स्टोन एज कवर कर लिया था। स्टोन एज के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलेलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज मतलब मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। प्री हिस्ट्री का ही एक और टाइप है जिसे मेटल एज कहा जाता है। मेटल एज में आते हैं चैल्कोलिथिक एज जहाँ पर कॉपर का यूज़ होता है, और आयरन एज जहाँ आयरन का यूज़ होता है। और यहीं से माय फ्रेंड्स चालू होता है इमर्जेंस ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। कैसे, आइए जानते हैं। मेटल एज को क्लासीफाई किया गया है चैल्कोलिथिक एज में, आयरन एज में और ब्रॉन्ज एज में। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री में भी मेटल एज में चैल्कोलिथिक पीरियड है और प्रोटो हिस्ट्री में भी चैल्कोलिथिक पीरियड है। ऐसा क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो वहाँ के पीपल हैं वो अब परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे थे, तो अलग अलग कम्युनिटी फॉर्म हो चुकी थी। अब इस टाइम तक क्या हुआ था कि इन लोगों ने राइटिंग करना तो सीख लिया था, स्क्रिप्ट फॉर्म करना सीख लिया था, साइंस फॉर्म करना सीख लिया था, लेकिन राइटिंग को अडाप्ट करते करते काफ़ी लंबा समय निकल गया। तो कुछ जगह पे लोग ऐसे थे जिन्हें राइटिंग आती थी और उन्होंने अपने इतिहास के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जिन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी अच्छे से नहीं पता था और उन्होंने कुछ भी अपने इतिहास के बारे में नहीं लिखा। इसलिए ऐसे लोग या फिर ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे राइटिंग सीख ली गई थी और उनके रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं, वो एंटर कर चुके थे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। और जो लोग अभी भी राइटिंग करना सीख रहे थे या उन्हें राइटिंग करना नहीं आता था और उनके इतिहास के बारे में उस वक्त तक भी कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, जो उन्होंने खुद भी फॉर्म नहीं कर पाए थे उस टाइम पर, तो वैसे लोग अभी भी प्री हिस्टोरिक पीरियड में सर्वाइव कर रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ, मेटल के यूजेस में भी अब कुछ जगह पे चैल्कोलिथिक पीरियड चल रहा था, स्टिल कुछ जगह पे स्टोन एज ही चल रहा था। चैल्कोलिथिक पीरियड मतलब कॉपर के यूजेस, राइट। तो कुछ जगह पे लोग कॉपर यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे, कुछ जगह पे उससे आगे बढ़ के आयरन टूल्स यूज़ करना चालू कर चुके थे, और कुछ जगह अभी भी कॉपर टूल्स ही यूज़ करते थे। तो इसी वजह से जो लोग प्रोटो हिस्ट्री में अभी भी थे लेकिन वो लोग कॉपर का यूज़ करते थे, इसलिए प्रोटो हिस्ट्री में भी चैल्कोलिथिक एज को क्लासीफाई किया गया है। और जो लोग अभी भी प्री हिस्ट्री में थे लेकिन कॉपर का यूज़ करते थे, आयरन का यूज़ करते थे, इसलिए प्री हिस्ट्री में भी चैल्कोलिथिक पीरियड को क्लासीफाई किया गया है। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, राइट। तो हमें इन सबको एक साथ ही पढ़ना है, चैल्कोलिथिक पीरियड, आयरन एज और ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज और चैल्कोलिथिक एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी चलते हैं और आयरन एज आता है ब्रॉन्ज एज के बाद में, राइट। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री। कुछ जगह पे अभी भी सिर्फ प्री हिस्ट्री चल रही थी, कुछ जगह पे प्रोटो हिस्ट्री में लोग इमर्ज कर चुके थे, और कुछ जगह में दोनों का बीच का पोर्शन चल रहा था, मतलब लोग राइज करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो बिना कुछ देरी करे आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज़ चैल्कोलिथिक एज। तो चलिए शुरू करते हैं। चैल्कोलिथिक 2 वर्ड से मिलके बना है। लिथिक मतलब हो गया स्टोन और चैल्को मतलब हो गया कॉपर। इस तरह से कॉपर स्टोन एज, राइट। और कॉपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि स्टोन एज के बाद जो पहला मेटल यूज़ हुआ था वो था कॉपर। तो ये बात हमको हमेशा याद रखना था कि पहला मेटल स्टोन एज के बाद जो यूज़ हुआ था उसका नाम है कॉपर। इस टाइम पे कॉपर के साथ साथ लो ग्रेड ब्रॉन्ज और स्टोन टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इस फेज़ को स्टोन कॉपर फेज़ के नाम से भी जाना जाता है, राइट। कुछ जगह पे प्री हड़प्पन फेज़ का इवॉल्वमेंट भी स्टार्ट हो गया था। खाने में ये लोग फ़िश और राइस का सेवन किया करते थे। हमने देखा था कि ये लोग मड के हाउसेस बनाकर रहने लगे थे। अभी चैल्कोलिथिक एज में आने तक भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि इनके हाउसिंग सेटलमेंट्स में ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। अभी भी ये लोग मड और वेटल मतलब जो बांस के घर रहते हैं उस टाइप का कुछ हाउसिंग सेटलमेंट। तो अभी भी ये लोग मड और वेटल के रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के हाउसेस बनाकर ही इसमें रहते थे। ऑर्नामेंट्स में वो लोग सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी ही वियर किया करते थे। डेक्कन रीजन में कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है।
ये लोग वीविंग जानते थे, मतलब बुनाई करना, स्पिनिंग मतलब कताई करना, कॉपर स्मेल्टिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें से ओर में से कॉपर को निकाला जाता है। तो चालकोलिथिक एज के लोग वीविंग जानते थे, स्पिनिंग जानते थे और कॉपर स्मेल्टिंग का आर्ट जानते थे। पॉटरी में हमको ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और चालकोलिथिक एज के एविडेंस हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में, राइट। और जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज है वो एक दूसरे के कंटेम्परेरी चलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का यूज़ होता है, तो कुछ जगह पे सिर्फ कॉपर का यूज़ हो रहा है, कुछ जगह पे कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज का भी यूज़ हो रहा है। तो जहाँ जहाँ कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज का भी यूज़ हो रहा है वहाँ ब्रॉन्ज एज आ गई है। इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ये सब कंटेम्प्रेरी चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर के टूल्स है, कॉपर के यूटेंसिल्स है और ये ब्रॉन्ज के हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक एज के टाइम में क्या हुआ कि जो विलेजेस है उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए, जिसमें से 6 बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चर है जिनके नाम हमको याद रखने हैं। आहार कल्चर, कायत कल्चर, मालवा कल्चर, सवाल्ट कल्चर, जॉर्वे कल्चर, प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। इनकी इम्पॉर्टेंट साइट याद रखनी है। आहार कल्चर की जो इम्पॉर्टेंट साइट है वो है गिलुंद। कायत कल्चर की इम्पॉर्टेंट साइट है चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मालवा कल्चर की इम्पॉर्टेंट साइट है नवदतोली। सावल्ट कल्चर की इम्पॉर्टेंट साइट है धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जॉर्वे कल्चर की इम्पॉर्टेंट साइट है गोदावरी एंड वैली ऑफ तापी। और प्रभास एंड रंगपुर कल्चर की खुद इम्पॉर्टेंट साइट है रंगपुर, राइट। तो हमें ये नाम याद रखने हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर और ब्रॉन्ज का मिक्सचर यहाँ पे आपको यूटेंसिल्स में देखने को मिल सकता है। उस टाइम पे ऐसे यूटेंसिल्स यूज़ हुआ करते थे। अब एक और की पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि जब चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज की तरफ बढ़ रहा था, तब साउथ में एक कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा था जिसे मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है। मेगालिथिक कल्चर, मेगाज मतलब ग्रेट या फिर बिग, और लिथिक मतलब हमको पता है कि स्टोन। तो ग्रेट स्टोन मतलब बड़े बड़े जो पत्थर रहते थे उनका यूजेस साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे डॉलमेन कहा जाता है, और ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप कर रहा था मेगालिथिक कल्चर। मतलब बड़े बड़े स्टोन के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे और उनका यूजेस किया जाता था। बढ़ते हैं आयरन एज की तरफ। इंडिया में बहुत सारे पार्ट में आयरन एज की तरफ लोग बढ़ चुके थे, लेकिन हाँ कुछ जगह अभी भी ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ चालकोलिथिक एज चल रही थी। तो आयरन एज के आने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर में, लोगों के सेटलमेंट में, वॉर के एरिया में, क्योंकि लोगों ने आयरन टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया था तो उससे वेपन्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो वार में बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और एक चीज़ और आपको ये याद रखनी है कि जो आयरन एज है वो ओवरलैप करता है लेटर वैदिक पीरियड को, और स्टेट्स लाइक महाजनपद, जो 16 महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ था वो आयरन एज के टाइम में हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम याद रखेंगे। तो आयरन एज के टाइम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, कल्चरल अचीवमेंट देखने को मिलते हैं, और आर्कियोलॉजिकल कल्चर पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे, आइए देखते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि आयरन वेपन्स यूज़ होने से जो वार का एरिया है वहाँ पे
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लोगों की सिक्योरिटी बढ़ती है, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन इस एज के टाइम में देखने को मिलता है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चालू हो गए थे, इसलिए लोग बहुत वेल सेटल्ड विलेज लाइफ जी रहे थे, और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपांशन होने की वजह से लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा था। उस टाइम पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया 16 महाजनपद का निर्माण इसी टाइम पे हुआ था। किंगशिप को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। कल्चरल अचीवमेंट, जो गौतम बुद्धा है और महावीरा है वो भी आयरन एज के टाइम में हमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि और मैंने यहाँ पे भी बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड ओवरलैप करता है आयरन एज को, तो इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको कल्चर में देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म का राइज भी हमको आयरन एज में देखने को मिलता है। कर्म धर्म मोक्ष के फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी आयरन एज के टाइम ही लोगों में डेवलप हुए थे। गुरुकुल्स में एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हो गया था और संस्कृत का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आर्कियोलॉजिकल कल्चर, आयरन एज कल्चर में हमें जो पॉटरी सिस्टम है उसमें पेंटेड ग्रेवियर देखने को मिलता है। पेंटेड ग्रेवियर के साथ हमको मिलता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देखने को, और ये हमको किस साइड्स में देखने को मिल सकता है, हस्तिनापुर में और उज्जैन में। और वॉर के टाइम पे ये लोग क्या बनाते थे, सिकल्स, प्लाउशेयर्स और एक्सेस ऐसे टूल्स बनाते थे, और वेपन्स में बनाते थे स्वॉर्ड्स, एरोहेड्स, इसको लिखे कहाँ, आप यहाँ देख सकते हैं आयरन टूल्स हैं, स्वॉर्ड्स और एरोहेड्स। ये दो चीज़ याद रखनी है, पॉलिश्ड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आर्कियोलॉजिकल कल्चर में, और इस टाइप के आयरन टूल्स यहाँ पे यूज़ होते थे। तो जल्दी से एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं। चालकोलिथिक बना है 2 वर्ड से, चालको प्लस लिथिक। चालको मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, इस तरह से बनता है चालकोलिथिक, कॉपर स्टोन एज। कॉपर के साथ साथ यहाँ पे लो ग्रेड ब्रॉन्ज का भी यूज़ करते थे लोग, और स्टोन टूल्स का भी यूज़ करते थे, जिस वजह से इसको स्टोन कॉपर फेस भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज का यूज़ करने की वजह से कुछ जगह पे यहाँ पे ब्रॉन्ज एज भी आ गई थी और कंटेम्प्रेरी चल रही थी, लेकिन कुछ जगह सिर्फ लोग कॉपर का ही यूज़ कर रहे थे। स्टोन के बाद जो पहला मेटल यूज़ हुआ था वो था कॉपर। प्री हड़प्पन फेज भी डेवलप होने लगा था। डाइट में लोग फिश और राइस लेते थे। बर्न्ड ब्रिक्स का इनके हाउसिंग सेटलमेंट्स में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, ये अभी भी मड और वेटल यानी बांस के घर बनाकर रहते थे। इनके हाउसेस रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के होते थे। ऑर्नामेंट्स में लोग गोल्ड वेयर करते थे। डेकन प्लेट्यू में कॉटन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ये लोग वीविंग का आर्ट जानते थे, स्पिनिंग का आर्ट जानते थे, और कॉपर स्मेल्टिंग। कॉपर स्मेल्टिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से ओर में से कॉपर को अलग किया जाता है। पॉटरी में यहाँ पे हमको ब्लैक एंड रेड वेयर के यूजेस देखने को मिलते हैं। और चालकोलिथिक एज का एविडेंस मिलता है हमें साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में। ब्रॉन्ज एज जो है वो चालकोलिथिक एज के कंटेम्प्रेरी ही चल रही थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर है जो डेवलप हुए थे। आहार कल्चर, इसका जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है गिलुंद। कायत कल्चर, इसका जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी। मालवा कल्चर, इसकी इम्पोर्टेंट साइट है नवदतोली। सावल्त कल्चर की इम्पोर्टेंट साइट है धुले डिस्ट्रिक्ट। जोरवे कल्चर की इम्पोर्टेंट साइट है गोदावरी एंड वैलीज ऑफ तापी। और प्रभास एंड रंगपुर कल्चर की जो इम्पोर्टेंट साइट है वो खुद रंगपुर है। अब चालकोलिथिक एज के साथ साथ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक कल्चर इवॉल्व हो रहा था जिसको मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। मेगा मतलब होता है ग्रेट और लिथ मतलब स्टोन, मतलब जो बड़े स्टोन रहते थे, बिग स्टोन रहते थे, उनका यहाँ पे यूजेस स्टार्ट हुआ। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको डॉल्मेन कहा जाता है। आयरन एज, आयरन एज जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, कल्चर अचीवमेंट देखने को मिलती है, और आर्कोलॉजिकल कल्चर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप इसी टाइम पे हुआ था। किस तरह से भाई, ये जो आयरन एज है वो ओवरलैप करता है लेटर वैदिक पीरियड को और महाजनपद को। जो 16 महाजनपद का निर्माण हुआ था वो इसी टाइम पे हुआ था। वॉर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि लोग आयरन से स्वॉर्ड्स और एरोहेड्स वगैरह बनाने लग गए थे। और इस टाइम पे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज हुआ था। जो महावीर हैं और जो बुद्धा हैं वो इसी टाइम पे उनका जन्म हुआ था। किंगशिप का बहुत फॉर्मेशन हुआ था।
फॉरेस्ट क्लियर होने लगे थे, जिससे जो विलेज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हो गई थी। लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे और टैक्सेशन का यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह से जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है हमको आयरन एज में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले चैप्टर में हम देखते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो ज़रूर अटेंड करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।